नमस्कार दोस्तों, श्री विश्वकर्मा पूजा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज गणेश विसर्जन भी है। गणेश चतुर्थी से लेके 10 दिन तक उनकी पूजा की जाती है और अनंत चतुर्थी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। ये परंपरा सनातन धर्म में सदियों से चलती आ रही है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि उनका गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है? दोस्तों, ऋषि वेद व्यास जी के मन में विचार आया, मुझे महाभारत ग्रंथ की रचना करनी है, उसके लिए एक अच्छे लेखक की ज़रूरत है। वो ब्रह्मा जी के पास गए जिन्होंने 4 वेदों की रचना की है। उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे लेखक बनिए, मुझे महाभारत ग्रंथ की रचना करनी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जल्दी लिखने वाले, लगातार लिखने वाले, बिना रुके लिखने वाले और एक विद्वान अगर इस पृथ्वी पर सबसे बड़े कोई हैं तो श्री गणेश जी हैं, आप उनके पास जाइए। वेद व्यास जी श्री गणेश जी के पास आए, प्रार्थना की कि प्रभु आप लेखक बनिए, मुझे महाभारत ग्रंथ की रचना करनी। तो श्री गणेश जी ने कहा कि मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि आपको लगातार बोलना होगा, क्योंकि मेरी कलम जब चलती है तो रुकती नहीं है, एक बार रुक गई तो दोबारा चलेगी नहीं। वेद व्यास जी ने कहा मुझे शर्त मंजूर है। गणेश चतुर्थी के दिन बहुत बड़े ग्रंथ की रचना शुरू ही महाभारत ग्रंथ की, और 10 दिन तक वो रचना चली। वेद व्यास जी आंखें बंद कर कर लगातार बिना रुके बिना थके बोलते रहे, और श्री गणेश जी लगातार बिना आराम किए लगातार लिखते रहे। 10 दिन के बाद अनंत चतुर्थी के दिन महाभारत ग्रंथ संपूर्ण हुआ। जब वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि श्री गणेश जी का शरीर बहुत गर्म हो गया है, उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया है। तो उन्होंने मिट्टी का लेप उनके शरीर पर किया। जब उससे भी आराम नहीं आया तो उनको उठाकर दरिया में ले गए और पानी में रख दिया, जिससे उनके शरीर में ठंडक आई। सनातन धर्म में तब से ये परंपरा चलते आ रही है। गणेश चतुर्थी से लेके 10 दिन तक श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और अनंत चतुर्थी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, विघ्नहर्ता ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी आपके सब कार्य संपूर्ण करें। आपको जानकारी कैसे लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। गॉड ब्लेस।